आज की हमारी दूसरी वीडियो है और आज का हमारा टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और ये परमुटेशन कॉम्बिनेशन का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट परमुटेशन कॉम्बिनेशन का बन चुका है, उसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। तो पिछले लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी परमुटेशन की। तो परमुटेशन का मतलब क्या है? परमुटेशन का मतलब है अरेंजमेंट करना, चीजों को ऑर्डर में रखना, ठीक है। और जो कॉम्बिनेशन है, तो कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन करना, चीजों को सिलेक्ट करना, चुनना, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन के बारे में। तो कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लिख लेते हैं सबसे पहले, एन सी आर, एन फैक्टोरियल, एन माइनस आर इसका फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल, ठीक है। परमुटेशन का भी फॉर्मूला लिख लेते हैं दोबारा। तो परमुटेशन का है एन पी आर एन फैक्टोरियल और नीचे है एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? इसमें देखो एक्स्ट्रा जो आर फैक्टोरियल है वो साथ में नहीं है और इसमें एक्स्ट्रा जो आर फैक्टोरियल है वो लगा हुआ है, ठीक है। तो शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन को। तो सबसे पहले हमने बेसिक जो बात थी वो फर्स्ट वीडियो में कर ली थी कि कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, ठीक है। तो अब कुछ प्रॉब्लम लेंगे, कुछ पजल लेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो मेरे पास है कि टोटल हमारे पास 15 प्लेयर्स हैं और इसमें से हमें जो है 11 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो 15 प्लेयर में से 11 प्लेयर सेलेक्ट करने हैं। तो इसके टोटल कितने मेथड हैं, सिलेक्शन करने के कितने तरीके हैं, तो इसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने बताया था कि एन का मतलब क्या है? एन का मतलब है कि टोटल थिंग्स कितनी है हमारे पास। और आर का मतलब क्या है? आर का मतलब है कि कितनी चीजों को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे लिखना है नंबर ऑफ सिलेक्शन, कि कितनी चीजों को सिलेक्ट करना है, कितनी चीजें चुननी है, ठीक है। तो सबसे पहले n की वैल्यू कितनी है? 15 और r की वैल्यू कितनी है? 11। तो हमारे पास टोटल 15 प्लेयर हैं और उसमें से सिलेक्ट कितने करने हैं? 11 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो n की वैल्यू ले लेते हैं 15 c और r की वैल्यू है 11। तो यहाँ पे लिखेंगे 15 फैक्टोरियल और नीचे है 15 माइनस 11 तो 4 फैक्टोरियल। तो 15 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे और साथ में देखो r कितना है? 11। तो ये भी लिखना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जैसे फॉर्मूला है। तो अब इसको ओपन करेंगे 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 फैक्टोरियल। यहाँ पे हम इसको बंद कर देते हैं क्योंकि नीचे हमारे पास 11 फैक्टोरियल ऑलरेडी है। 4 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो 11 फैक्टोरियल के साथ 11 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, 4 3 या 12 इसके साथ ये कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, ठीक है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो 15 7 जा 105 इंटू 3। तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 65 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 13, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारा 1365 या 1365। तो टोटल हमारे पास सिलेक्शन करने के कितने मेथड हैं? अगर 15 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर को सिलेक्ट करना है तो टोटल 1365 मेथड है, ठीक है। तो इसके साथ हम एक टीम जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। 15 प्लेयर्स में से 11 प्लेयर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर सिलेक्शन करना है तो वहां पे क्या लगेगा? कॉम्बिनेशन। और अगर अरेंजमेंट करनी है तो वहां पे क्या लगेगा? परमुटेशन, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अब मेरे पास है टोटल 8 मेन हैं और 6 विमेन हैं, ठीक है। और मुझको क्या है? कमेटी फॉर्म करनी है। और कमेटी की कंडीशन क्या है? ये जो कमेटी सिलेक्ट करनी है, तो कमेटी की कंडीशन है कि उसमें टोटल 5 मेंबर रखने हैं, 5 मेंबर को सिलेक्ट करना है। और उस पर फर्दर कंडीशन है कि ये जो 5 मेंबर सिलेक्ट करने हैं इसमें से 3 तो मेन रखने हैं और 2 जो है वो विमेन रखनी है, ठीक है। तो कितने टोटल सिलेक्शन करने के मेथड हैं जिससे हम एक कमेटी जो है वो फॉर्म कर सकते हैं? क्लियर? तो सबसे पहले ये आपका n है, n की वैल्यू कितनी है? 8। और टोटल हमें कमेटी जो है 5 मेंबर की सिलेक्ट करनी है जिसमें 3 मेन रखने हैं और 2 विमेन रखनी है, ठीक है। तो 8
आपका n है और इसमें से कितने सिलेक्ट करने हैं 3। तो 8 मैन में से 3 मैन सिलेक्ट करने हैं, ये n की वैल्यू होगी आपकी, r की मल्टीप्लाई विमेन कितनी है 6 और उसमें से सिलेक्ट कितनी करनी है 2। तो यहाँ पे लिख लो 2, ये n की वैल्यू है आपकी और ये किसकी वैल्यू है r की। अब इसको सोल्व कर दो और सोल्व करके जो आंसर आएगा दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो वो टोटल सिलेक्शन करने के तरीके आ जाएंगे। तो टोटल आपके पास नंबर ऑफ सिलेक्शन आ जाएंगे। तो इसको सोल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो 8 फैक्टोरियल लिख लो पहले, 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में 3 फैक्टोरियल इनटू 6 फैक्टोरियल और 6 माइनस 2 4 फैक्टोरियल इनटू ये 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे तो सबसे पहले देखो 8 को 5 तक ओपन कर लो, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 पे बंद कर दो इसको, और नीचे जो है 5 फैक्टोरियल को एज इट इज लिख लो। 3 फैक्टोरियल को ओपन करो, 3 इंटू 2 इंटू 1, 5 के साथ 5 कैंसिल हो गया, 3 2 जा 6, इसके साथ ये कैंसिल हो गया, 8 7 जा 56। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे तो 6 फैक्टोरियल को 5 4 तक खोल लो, 4 पे बंद कर दो, नीचे हमारे पास ऑलरेडी 4 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 2 इंटू 1, इसके साथ ये कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 5 जा कितना हो जाएगा 15। तो 15 ये आ गया। अब दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, तो 15 को 56 के साथ करेंगे, $840। तो टोटल जो ये 5 मेंबर की कमेटी सिलेक्ट करनी है, तो उसके कितने हमारे पास मेथड हैं, तो टोटल 840 मेथड है। तो हम 840 तरीकों से वो कमेटी फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर? तो ऐसे सिलेक्शन के सम सोल्व करने हैं और परमुटेशन के भी हमने सम किए थे पिछली क्लास में, दोबारा से फिर और देखते हैं। नेक्स्ट है मेरे पास हैं 5 कॉन्सोनेंट हैं और 4 वाउल हैं। अब इसमें से क्या करना है कि 3 कॉन्सोनेंट और 2 वाउल सिलेक्ट करने हैं। तो सिलेक्शन के कितने मेथड हैं, कितने तरीकों के साथ हम टोटल जो 5 वर्ड हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। टोटल हमारे पास 5 कॉन्सोनेंट है, 4 वाउल हैं, जिसमें से हमें 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करने हैं और 2 वाउल, मतलब टोटल जो है वो 5 वर्ड सिलेक्ट करने हैं, 5 अल्फाबेट सिलेक्ट करने हैं, वर्ड नहीं बोलना है, इसको अल्फाबेट बोल लो कि टोटल हमें 5 अल्फाबेट को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। अब सबसे पहले देखो 5 कॉन्सोनेंट हैं, तो 5n की वैल्यू होगी, उसमें से कितने सिलेक्ट करने हैं 3 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे वाउल कितने हमारे पास 4 और उसमें से सिलेक्ट कितने करने हैं 2। ठीक है, तो ये आपकी n की वैल्यू है और ये r की वैल्यू, ऐसे ये n की वैल्यू है और ये किसकी है r की वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं। तो 5 फैक्टोरियल और नीचे 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल, ऐसे इसको कर लो 4 फैक्टोरियल और 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है 5 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 3 तक, क्योंकि बड़ा इसमें 3 फैक्टोरियल है। तो 5 इंटू 4 इंटू 3 पे इसको क्लोज कर दो, नीचे 3 फैक्टोरियल है हमारे पास, 2 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 2 इंटू 1, इसके साथ ये कैंसिल, उसको ओपन करेंगे 2 तक, 4 इंटू 3 इंटू 2 पे बंद कर दो, नीचे 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल को ओपन करो 2 इंटू 1, इसके साथ ये कैंसिल हो गया। उसके बाद अब 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, ऐसे इसको कर लो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 10 इंटू 6 कितना आ गया 60। तो टोटल हमारे पास 60 मेथड हैं, 60 सिलेक्शन करने के तरीके हैं, जिसके साथ हम 5 कॉन्सोनेंट में से और 4 वाउल में से 5 अल्फाबेट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, जिसमें 3 कॉन्सोनेंट होंगे आपके और 2 वाउल होंगे। तो टोटल मेथड कितने हैं 60 मेथड है आपके पास सिलेक्ट करने के, जिससे आप इस चीज को सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है परमुटेशन की प्रॉब्लम ले लेते हैं। तो परमुटेशन का सम है मेरे पास है कि बिहार वर्ड है एक, ठीक है, बिहार वर्ड में जो अल्फाबेट हैं जैसे बी है, आई है, एच है, ए है, आर है, तो इनको यूज करके
और दूसरे डिफरेंट वर्ड बनाने हैं, जो दूसरे वर्ड बनेंगे उनका कोई मीनिंग हो या ना हो वो चीज मैटर नहीं करती है। तो हमें सिर्फ ये बताना है कि हम कितने और दूसरे डिफरेंट वर्ड बना सकते हैं इन अल्फाबेट को यूज करके। एक चीज का ध्यान रखना है कि इसमें आपको रेपिटेशन अलाउड नहीं है। रेपिटेशन का मतलब क्या है, जैसे मान लो इसमें बी है तो बी सिर्फ एक बार यूज किया है, आई को एक बार यूज किया है, एच को एक बार यूज किया है, ए को भी एक बार यूज किया है, आर को भी एक बार यूज किया है। ठीक है, तो सभी अल्फाबेट जो हैं वो वन टाइम यूज्ड हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें आपको एक अल्फाबेट एक बार ही यूज करना है। ठीक है, तो ये कंडीशन इसमें लगी होती है कि आपको रेपिटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, तो रेपिटेशन नॉट अलाउड लिख लो यहाँ पे। ठीक है, रेपिटेशन आपको अलाउड नहीं है। अगर वो मेंशन करता है कि रेपिटेशन अलाउड है तो फिर उसका मतलब क्या है कि बी को आप जितने मर्जी बार यूज कर सकते हो, आई को जितने मर्जी बार यूज करो, एच को जितने मर्जी बार यूज करो, ए को जितने मर्जी बार यूज करो, आर को जितने मर्जी बार यूज करो। ठीक है, तो वो चीज आपको मेंशन करेंगे कि वो चीज आपको अलाउड है कि नहीं है। क्लियर? तो अब देखते हैं कि कितने वर्ड बना सकते हैं। तो सबसे पहले एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 5, और जो हम न्यू वर्ड बनाएंगे उसमें भी कितने अल्फाबेट रखने हैं 5, तो आर की वैल्यू भी कितनी है हमारी 5। ठीक है, तो परमुटेशन लगाओ क्योंकि अरेंजमेंट कर रहे हैं हम, तो 5p5। ठीक है, परमुटेशन का फॉर्मूला है n फैक्टोरियल, n की वैल्यू है 5 तो 5 फैक्टोरियल लिख लो, और नीचे n माइनस आर तो 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा 0 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 5 फैक्टोरियल का देखो तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है 120 और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है 1, तो 120 को 1 के साथ डिवाइड करेंगे कितना आंसर आ जाएगा 120। तो टोटल हम कितने वर्ड बना सकते हैं, तो टोटल हम 120 वर्ड बना सकते हैं जिनका कोई मीनिंग हो या ना हो वो चीज मैटर नहीं करती है। क्लियर? नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। तो इसमें आपको रेपिटेशन अलाउड नहीं था, आपको रेपिटेशन अलाउड नहीं है, एक वर्ड को आप एक बार ही यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है एप्पल वर्ड। तो इनके एप्पल वर्ड में जो अल्फाबेट हैं इनको यूज करके और डिफरेंट वर्ड बनाने हैं, और इसमें भी आपको जो है रेपिटेशन अलाउड नहीं है। तो जब तक वो मेंशन नहीं करता कि रेपिटेशन आपको अलाउड है तो ये मान के चलना है कि आपको रेपिटेशन अलाउड नहीं है। अब इस वर्ड को देखो ध्यान में से, इसमें जो है पी 2 बार आ गया तो इसका मतलब क्या है कि इसमें रेपिटेशन हुई है, लेकिन हमें वो वर्ड बनाने हैं, हमें वो वर्ड बताने हैं कि जिसमें रेपिटेशन अलाउड नहीं है, जिसमें रेपिटेशन नहीं हुई। ठीक है, तो कैसे करना है, सबसे पहले यहाँ पे देखो कि टोटल अल्फाबेट कितने हैं 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू है 5 और हमें जो वर्ड बनाना है उसमें भी कितने रखने हैं 5, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। तो इसको करते हैं सोल्व। सबसे पहले 5p5 ये आ जाएगा आपका, डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल, क्योंकि यहाँ पे देखो आपका n और r दोनों इक्वल हैं। तो हम डायरेक्ट कल बताया था कि अगर आपकी n की और r की वैल्यू जो है वो इक्वल है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो उसको n फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, अभी किया था हमने 120। तो टोटल हम कितने वर्ड बना सकते हैं 120, लेकिन इसमें वो वर्ड भी शामिल है जिसमें रेपिटेशन हुई है। ठीक है, अब उनको रिमूव करना है, तो उसको रिमूव कैसे करना है, अब देखो इसमें p जो है वो कितने बार आया है 2 बार, तो ये जो हमारा फाइनल आंसर है इसको जो वर्ड जितने बार आया है उसके साथ डिवाइड कर देना, उतने फैक्टोरियल के साथ डिवाइड कर देना है। अब देखो यहाँ पे p 2 बार आया है तो ये जो फाइनल आंसर है इसको 2 फैक्टोरियल के साथ डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो 120 लिख लो पहले, 2 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी है 2, अब 120 को 2 के साथ डिवाइड करो तो कितना आंसर आ जाएगा 60। अब इसमें वो वर्ड नहीं है जिसकी रेपिटेशन हुई है, इसमें वही वर्ड है जिसकी रेपिटेशन नहीं हुई। ठीक है, तो 60 हम ऐसे वर्ड बना सकते हैं जिसमें आपको रेपिटेशन नहीं हुई और इन्हीं अल्फाबेट को यूज करके वो वर्ड हमने बनाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास इंजीनियर। ठीक है, अब इसमें से इनके जो अल्फाबेट हैं इनको यूज करके डिफरेंट डिफरेंट वर्ड बनाने हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें टोटल अल्फाबेट कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हैं, तो n की वैल्यू कितनी है 8, r की वैल्यू भी कितनी है 8, तो डायरेक्ट आंसर कितना आ जाएगा हमारा 8 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको आप लिख भी सकते हो अगर लिखना है, तो 8
P8 ऐसे लिख लो इसको, और वो आ जाएगा डायरेक्ट 8 फैक्टोरियल। तो ये टोटल वर्ड आ गए, लेकिन इसमें वो वर्ड भी शामिल हैं जिसमें आपकी रेपिटेशन हुई है। जैसे इस वर्ड में देखो ई कितने बार आया है इसमें, तो ई 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। तो ई जो है 3 टाइम आया है, इसका मतलब क्या है, ई की रेपिटेशन हुई है, लेकिन हमें ये वर्ड काउंट नहीं करना है, ठीक है। तो ई कितने बार आया है, 3 बार, तो इसके नाम का लिखेंगे 3 फैक्टोरियल। जो वर्ड जितने बार आया है उतना ही फैक्टोरियल यहाँ पे लिखना है, कोई और वर्ड तो नहीं है जो 2 बार आया है। अब देखो एन, एन जो है वो कितने बार आया है, 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल हम लगा देंगे यहाँ पे एन के नाम का, ठीक है। ये लगा है ई के नाम का, और ये जो है 2 फैक्टोरियल ये किसका है, एन का, ठीक है। कोई और वर्ड देखो, कोई और वर्ड तो 2 बार आया है यहाँ पे, तो एन 2 बार ही आ गया, वो ले लिया हमने। ई 3 टाइम आया था, वो भी देख लिया हमने। तो और जो है कोई भी वर्ड 2 बार नहीं आया है तो उसको हम ऐसे ही रख लेते हैं। तो अब सबसे पहले 8 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे, तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, और इसको 3 पे क्लोज कर दो, क्योंकि नीचे हमारे पास 3 फैक्टोरियल ऑलरेडी है। तो 3 फैक्टोरियल ऐसे लिख लो। 2 फैक्टोरियल को ओपन करो, 2 इंटू 1, इसके साथ ये कैंसिल हो गया, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अब मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 को 5 के साथ करेंगे 10, उसके बाद इनकी कर लो, 10 को 6 के साथ कर दो तो 60 बन जाएगा। उसके बाद इन दोनों की कर दो तो ये 56 बन जाएगा। अब इन दोनों की कर दो तो 0 आ गया। उसके बाद इसकी और इसकी करो 36 3 33 7 3360, ठीक है। तो टोटल हम विदाउट रेपिटेशन के कितने वर्ड बना सकते हैं इंजीनियर के अल्फाबेट को यूज करके, 3360, ठीक है। तो ऐसे जो रेपिटेशन है, इस रेपिटेशन को हम हटा सकते हैं। रेपिटेशन कैसे हटानी है, जो अल्फाबेट जितने बार आया है तो फाइनल आंसर को उतने ही फैक्टोरियल के साथ डिवाइड कर देना है, तो उससे आपकी रेपिटेशन जो है वो रिमूव हो जाएगी, और आपका जो है विदाउट रेपिटेशन वाले जितने भी अरेंजमेंट है वो आ जाएंगे फाइनली, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो आपका पार्ट आएगा तो उसमें इस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, कुछ और प्रॉब्लम लेंगे, परमुटेशन की भी लेंगे कुछ प्रॉब्लम, और कुछ प्रॉब्लम जो है वो कॉम्बिनेशन की भी लेंगे। क्लियर। तो इसमें हमने एक और बताया था, जैसे यहाँ पे देखो NPN है, तो दोनों जगह n इज इक्वल टू r है, तो इसका आंसर आता है n फैक्टोरियल। ऐसे कॉम्बिनेशन में होता है NCN, जब दोनों जगह आपकी वैल्यू इक्वल आ गई तो इसका डायरेक्ट आंसर कितना होता है 1। तो ये 2 रिजल्ट हैं, इनको याद रखना है, इनको ध्यान में रखना है, इससे आप जल्दी कैलकुलेशन कर सकते हो। बाकी जो है आप 0 से लेके 10 तक के जो फैक्टोरियल हैं उनकी वैल्यू को भी लर्न कर सकते हो, लिख सकते हो उनको रेफरेंस के लिए, ठीक है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है उसका जो लिंक है आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।